राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में माता तुलसी के अवतरण की दिव्य कथा का वर्णन मिलता है। एक समय भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया था। उसी तेज से एक अत्यंत पराक्रमी बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर दैत्यराज जालंधर कहलाया। उसकी राजधानी का नाम भी जालंधर ही था। दैत्यराज कालनेमी की पुत्री वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। वृंदा अत्यंत पतिव्रता और धर्मनिष्ठ स्त्री थी। जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर देवताओं से युद्ध करने लगा। पहले उसने देवी लक्ष्मी को पाने की इच्छा की, लेकिन माता लक्ष्मी ने उसे समुद्र से उत्पन्न होने के कारण भाई मान लिया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को प्राप्त करने की लालसा में कैलाश पर्वत पर पहुंचा और भगवान शिव का रूप धारण करके माता पार्वती के पास गया। माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे पहचान लिया और तुरंत अंतर्ध्यान हो गई। पार्वती जी ने यह घटना भगवान विष्णु को सुनाई। अब समस्या यह थी कि जालंधर को कोई हरा नहीं पा रहा था। कारण था उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रते। उसकी शक्ति से जालंधर अजय हो चुका था। तभी भगवान विष्णु ने योजना बनाई कि पहले वृंदा के पतिव्रत को तोड़ा जाए। एक दिन भगवान विष्णु ऋषि का रूप धारण करके वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली थी। उनके साथ दो मायावी राक्षस भी थे। उन राक्षसों को देखकर वृंदा भयभीत हुई। तभी उस ऋषि रूप में आए भगवान ने दोनों राक्षसों को पल भर में भस्म कर दिया। वृंदा उनकी शक्ति देखकर चकित रह गई और अपने पति जालंधर के बारे में पूछा, जो उस समय कैलाश पर युद्ध कर रहा था। ऋषि रूप विष्णु ने माया से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था और दूसरे के हाथ में उसका धड़। यह देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो रोते हुए ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से सिर और धड़ को जोड़कर जालंधर का रूप प्रकट किया और उसी शरीर में स्वयं प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। उसने उन्हें अपना पति मानकर पतिव्रता का आचरण किया और इसी तरह उसका सतीत्व भंग हो गया। इधर जालंधर का पतिव्रत भंग होते ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में पराजित होकर मारा गया। जब यह रहस्य वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे बैठी और स्वयं अग्नि में सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई वहीं से तुलसी का पोता प्रकट हुआ। भगवान विष्णु ने आकाशवाणी से कहा, हे वृंदा, तुम्हारे सतीत्व और भक्ति के कारण तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो कोई भी मेरे शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी के साथ करेगा, वह इस लोक और परलोक दोनों में यश और सुख पाएगा। तुलसी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ असमय यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते। गंगा या नर्मदा स्नान का फल तुलसी पूजन से मिलता है। मृत्यु के समय यदि किसी के मुख में तुलसी दल और गंगा जल रखा जाए तो वह पाप से मुक्त होकर बैकुंठ धाम जाता है। तुलसी और आंवले की छाया में श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। जालंधर नगरी आज भी उसी दैत्यराज के नाम से प्रसिद्ध है। सती वृंदा का एक प्राचीन मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में भी स्थित है। मान्यता है कि यहाँ से एक गुफा हरिद्वार तक जाती थी। श्रद्धा से 40 दिन तक यहाँ पूजा करने पर सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ऐसी ही धार्मिक और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।